हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर 2। और यहाँ पे हम टॉपिक देख रहे हैं टाउन्स एंड ट्रेड्स। तो टाउन्स एंड ट्रेड्स में वी आर लुकिंग एट कि नई सिटीज़ बनना, नई सिटीज़ डेवलप होना शुरू हो गई। सो लेट अस रिट्रेस आवर स्टेप बैक टू द अर्बन सेंटर दैट इमेज्ड इन सेवरल पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो जो जनपदास थे नाउ लाइक महाजनपदास में कन्वर्ट हो गए, एंड बहुत सारी जो मेजर सिटीज़ थी वो कैपिटल्स हुआ करती थी महाजनपदास की। So virtually all major towns were located along routes of communication. Some such as पाटलिपुत्रा were on riverine routes. तो कुछ जो थे पाटलिपुत्रा पे थे, रिवर के रूट्स पे थे। अदर्स जैसे उज्जैनी हो गया वो लैंड रूट पे थे, एंड येट अदर जैसे पुहर हो गया वो कोस्ट के पास था। कोस्ट होता है जो सी का एरिया होता है, सी की लाइनिंग पे। मेनी सिटीज़ जैसा कि मथुरा हो गया वो कमर्शियल, कल्चरल और पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए इम्पोर्टेंट था। तो ऐसा नहीं था कि किसी एक उन्होंने थीम बना लिया था कि ऐसे ही सिटी को हम अपना कैपिटल बनाएंगे, वो किसी को भी बना सकते थे अकॉर्डिंग टू देयर इम्पोर्टेंस। देन कम अर्बन पॉपुलेशन। तो एलिट्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन। एलिट्स कौन थे और क्राफ्ट पर्सन कौन थे? एलिट मोस्टली जो अमीर लोग टाइप कह सकते हो, क्राफ्ट पर्सन जो क्राफ्टिंग वगैरह का, आर्टिस्ट वगैरह का काम करते थे। तो वी हैव सीन दैट किंग्स एंड रूलिंग एलिट्स दे हैव लिव्ड इन फोर्टिफाइड सिटीज। फोर्टिफाइड सिटीज होते थे जहाँ बड़े बड़े महल होते थे, और सिटीज के चारों तरफ दीवारें होती थी। दीवारें क्यों होती थी? ताकि कोई भी ऐसे ना एकदम से अटैक ना कर दे सिटी पे। अटैक करने की कोशिश करे तो पता चल जाए। Although it is difficult to conduct extensive excavation at most sites because people live in these areas even today. अब देखो, जो चीज़ें हैं बहुत सारी हैं, लेकिन उसका एक्सकवेशन करना बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज भी वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। हड़प्पा सिटी में कोई नहीं रहता था, तो वहाँ पे तो हमने पूरा खोद खाद के पूरा ऐसा बता दिया कि हाँ भैया बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही कुछ हुआ होगा। यहाँ पे सेम टू सेम नहीं बता सकते, क्योंकि ऑलरेडी लोग रह रहे हैं। आप किसी को ऐसे थोड़ी कहोगे घर से निकल निकल यहाँ से, फट फट फट, हमको यहाँ पे एकदम से खोद वोद करना है और हम तो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से, यू कैन डू दिस। That's why we don't know much about it. So a wide range of artifacts have been recovered from them. These include fine pottery bowls and dishes with a glossy finish known as northern black polished ware, probably used by rich people, and ornaments, tool, weapon, vessels, figurines, जो कि वाइड रेंज ऑफ मटेरियल से बने थे। वाइड रेंज ऑफ मटेरियल कैसा? गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, ब्रॉन्ज, आइवरी, ग्लास, शेल, टेराकोटा, सबसे मिलके बना था। सी ये कितना खूबसूरत है। सो दिस इज गिफ्ट ऑफ एन इमेज बोला जाता है इसे, द गिफ्ट ऑफ एन इमेज। दिस इज पार्ट ऑफ इमेज ऑफ मथुरा ऑन द पेडेस्टल ऑफ द प्राकृत इंस्क्रिप्शन, जो कि मेंशनिंग है दैट अ वुमेन नेम नागपिया, जो कि गोल्डस्मिथ सोवानिका की वाइफ थी, नेम्ड धर्मका, उन्होंने ये इंस्टॉल किया था इमेज एक श्राइन पे। मतलब ऐसा देख के लगता है भैया इतने, मतलब इतने हजारों साल हो गए एंड स्टिल इतना सुंदर आर्टिस्टिक चीज़ें हुआ करती थी कि देख के एकदम मन प्रसन्न हो जाता है। हिस्ट्री की खासियत ही यही है कि आपके मन को प्रसन्न कर देता है। कुछ लोग बोल रहे होंगे हाँ हाँ मैम बिल्कुल, गंदा ही अप्रसन्न कर देता है, प्रसन्न तो छोड़ो, बस एग्जाम के लिए पढ़ना है। नहीं नहीं भाई, मन लगा के पढ़ेंगे तो और बढ़िया मार्क्स आएंगे। Okay, so by the 2nd century BC, we find short votive inscription in number of cities. तो 2nd century BC तक हमको कुछ short votive inscription भी मिलता है बहुत सारी cities का। ये mention करेंगे name of the donor, sometimes specify करेंगे उसका occupation भी। They tell us about people जो town में रहते थे, washing folk, weavers, scribes, carpenter, potter, blacksmith, सबके बारे में हमें पता चलेगा। ऐसा नहीं था कि राजा और प्रजा ही होती थी, सब लोग होते थे। So sometimes guilds या श्रेणीज, organization of craft producers, merchants, ये सब भी होते थे। So these guilds probably procured raw material, regulated production and marketed the finished product. So it is likely that craft persons should range of iron tool to meet the growing demand of urban cities. तो धीरे धीरे जब अर्बनाइजेशन आया, लोग धीरे धीरे अमीर होते गए, पैसा कमाते गए, तो उससे आयरन वगैरह की डिमांड बढ़ी, जिससे गोल्ड जो आयरन स्मिथ्स थे, क्राफ्ट पर्सन थे, वो भी बढ़े। वट इज वोटिव? तो वोटिव इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड गिफ्ट्स मेड टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। तो वोटिव होते हैं जो गिफ्ट जो मिलता है ना रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को, उसको रिकॉर्ड करते हैं। याद कैसे रहेगा? वोट भी तो एक गिफ्ट ही है ना। ओहो, पॉलिटिकल जोक्स हो गए ये तो। अब जो था मालाबार कोस्ट, मालाबार, अरे नाम तो इसका बड़ा फेमस है आजकल भी, मालाबार हिल्स एंड ऑल। सो मालाबार कोस्ट जो कि प्रेजेंट डे केरला का पार्ट है, तो इट इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम पेरिप्लस ऑफ द
एरिथ्रेनियन सी कंपोज बाय एनोनिमस ग्रीक सेलर, तो किसी ग्रीक सेलर ने ये लिखा है। तो बोलते हैं दे कौन, ट्रेडर्स फ्रॉम अब्रॉड सेंड लार्ज शिप टू दीज मार्केट टाउन ऑन अकाउंट ऑफ ग्रेट क्वांटिटी एंड बल्क ऑफ पेपर एंड मालाबाथ्रम, पॉसिबली सिनेमन बिकॉज इन दीज रीजन्स। तो बोलते हैं ग्रीक सेलर कि यहाँ पे ना बंदे बड़ी बड़ी शिप भेजते हैं, यहाँ से पेपर लेके जाते हैं, सिनेमन लेके जाते हैं और उसको यहाँ पे इम्पोर्ट कराते हैं। यहाँ वहाँ किसकी बात करें भाई, भारत से विदेश भेजने की बात चल रही है यहाँ पे। इन द प्लेस ऑफ ग्रेट क्वांटिटी ऑफ कॉइन, उसके बदले हमको क्या मिलता है, सिक्के मिलते हैं, टोपाज मिलता है, एंटीमनी मिलता है। एंटीमनी मिनरल टाइप का है जो कलर करने के लिए यूज होता है। कॉरल मिलता है, क्रूड ग्रास, कॉपर, टिन, लेड। तो इन सब के बदले इंडिया वाले उनको मसाले बेचा करते थे। So there is exported pepper which is produced in quantity in only one region near these market. Beside this, there are exported great quantity of fine pearls, ivory, silk cloth। तो कह रहे हैं कि बस ऐसा नहीं है कि मिर्च मसाले ही देते हैं, ये इनके पास पर्ल है, आइवरी है, सिल्क क्लॉथ है। भाई ये सुन के ना बड़ा दुख होता है। दुख इसलिए नहीं होता कि हम इतने अमीर थे, दुख इसलिए होता है कि मतलब बहुत इंडिया वॉज अ सुपर पावर, पर फिर वही कुछ अंग्रेज आए और उन्होंने सत्यानाश करके चले गए। सो ट्रांसपेरेंट स्टोन ऑफ ऑल काइंड, डायमंड, सफायर, टॉर्टोइस, सब कुछ, टॉर्टोइस शेल, सब कुछ होता था। तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ अ बीड मेकिंग इंडस्ट्री यूजिंग प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस स्टोन हैव बीन फाउंड इन कोदुमनल, तमिलनाडु। तो कोदुमनल तमिलनाडु में प्रेशियस स्टोन्स की बहुत सारी बढ़िया बढ़िया चीज़ें बनती थी। इट इज़ लाइकली दैट लोकल ट्रेडर ब्रॉट द स्टोन्स मेंशन्ड इन पेरिप्लस फ्रॉम द साइट सच एज दीज ऑफ द कोस्टल पोर्ट्स। तो पेरिप्लस क्या, इट इज़ अ ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है सेलिंग अराउंड द एरिथेरियन, जो कि एक ग्रीक नेम है रेड सी का। तो रेड सी का एरिथरेयन, और पेरिप्लस ग्रीक वर्ड मतलब सेल अराउंड करना। नाउ कम्स trade in subcontinent and beyond. This we will cover in our next video. Thank you so much.